कैमरा कैमरा कार्यक्रम आयोजित किया तुम्हारे दादा जगदीश त्रिवेदी किधर गया है क्या भाई ऊपर आ जाओ। दूसरे हमारे संतोष जी शाखा प्रमुख किधर है? शाखा प्रमुख जी भरत जी, नेवरेकर साहब, राजेश जी, दास भाई पालके, संदेश तेली जी, अजर नेवरेकर सरांचा घेतला ना, राजेश मिश्रा, सुजीत यादव जी, और आज यहाँ माता की चौकी रखी है। और हमारे मीनाताई पानमन कहाँ गई? और मीनाताई पानमन यहाँ की विभाग प्रमुख, जिन्होंने कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन किया, उत्तर भारतीय के सम्मान में मंगेश पांगार मैदान में से जोरदार तालियां बजाएं। देखो इलेक्शन आते इलेक्शन जाते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय के सम्मान में एक ही शिवसेना पार्टी है, वो आपके सम्मान में खड़ी रहती है। देखो कुछ पार्टियां है, उत्तर भारतीय दिखा, ठेले वाला दिखा, गरीब रिक्शा वाला दिखा, पान पट्टी वाला दिखा, उसको मारते हैं। उनकी हिम्मत नहीं बड़े लोगों को हाथ लगाने की। मैं उनको बोला था जब वो लोग ने ऐसा काम किया था, मैं बोला ठाकुर कॉलेज इधर जाके 2 पत्थर मारो ना भाई, है क्या हिम्मत? नहीं, गरीब दिखा हुआ उसको मारने का काम करती है। अभी उनके साथ उबाटा गट गया है, लेकिन उस वक्त भी प्रकाश सुर्वे तुम्हारे लिए खड़ा था, तुम्हारे साथ में आया था, और हमने बड़ी रैली निकाली थी। उत्तर भारतीय के 3000 लोगों की रैली निकाली थी, और बोला उत्तर भारतीय के सम्मान में प्रकाश सुर्वे मैदान में किसमें दम है तो आओ और हमको हाथ लगा के दिखाओ। मुझे वो दिन याद है, नेशनल पार्क में छठ पूजा होती थी, छठ पूजा का त्यौहार हुआ करता था। नेशनल पार्क में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि वहाँ पानी को टच नहीं कर सकते, वो निसर्ग की संपत्ति है, नेशनल पार्क है, उनके कानून अलग होते हैं, तो इसके लिए वहाँ कहा गया वहाँ छठ पूजा नहीं होनी चाहिए। मैं बोले मेरे मतदार संघ में यहाँ रहने वाले यहाँ जो उत्तर भारतीय वो कहाँ जाएंगे? जूहू बीच बहुत बड़ा लंबा है, दूसरा गोराई खाड़ी बहुत लंबी है, गोराई बीच बहुत लंबा है, वहाँ तो तालाब है वो भी बहुत लंबा है, तो यहाँ के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसके लिए मैंने कल्पना सोची और हर वार्ड में छठ पूजा का आयोजन किया और एक पॉन्ड तैयार किया, हमने तालाब तैयार किया। वो सिर्फ आपके सम्मान में। मेरी बहना निर्जल उपवास करती है 36 घंटा, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके घर में के बाजू में ही उनको सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वो उपलब्ध कराने का काम हमने किया। अभी हमारी पूरी शिवसेना टीम हर वार्ड में, उत्तर भारतीय पत्रकार यहाँ आए हैं क्या? आइए ना। आपने भी देखा होगा पूरी उत्तर मुंबई में नहीं, पूरी बम्बई में सबसे अच्छा अगर सुविधा उपलब्ध करने का काम किया होगा तो हमारे शिवसेना ने किया और हमारी टीम ने किया। यहाँ मंगेश पांगारे, मीनाताई पानमन, हमारा शाखा प्रमुख, ये सभी ने मिलके यहाँ आपको सुविधा देने का काम किया। कुछ जगह तो गन्ने की जरूरत होती थी, हमें कुछ महिलाओं ने बोला दादा हमको गन्ना चाहिए, किसी को 5 गन्ना, किसी को 7 गन्ना, किसी को 12 गन्ना, उसके लिए भी मैंने ट्रक मंगाया और टाटा पावर हाउस के ग्राउंड में खड़ा रह के सबको गन्ना भी बंटवाया। हमारा उत्तर भारतीय को कुछ तकलीफ होती है, किसी का ऑपरेशन है, किसी का रेशन कार्ड बनाना है, किसी का कुछ कराना है, मैंने आज तक कभी रोका नहीं, पूछा नहीं, टोका नहीं। आओ भाई तुम्हारा राशन कार्ड बनाओ, तुमको किसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, मैं बैठा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ तो मारामारी करने का काम करते हैं, तो आप मुझे ये बताओ, मारने वालों को तुम साथ में रखोगे या तुम्हारे साथ दिन रात होता है उसको तुम साथ में रखोगे? किसको रखोगे? किसको रखोगे? तो जरा 2 हाथ उठा के बताओ। दादा को
अब मुझे लगा है कि सच्ची उत्तर भारतीय मेरे साथ में है। और तुम्हारा हमारा नाता बहुत पुराना है भैया, आज का ये नाता नहीं है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना था तब यहाँ के ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया, बोला हम नहीं करेंगे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। फिर तभी के प्रख्यात पंडित, दुनिया के सबसे बड़े प्रख्यात पंडित गागा भट्ट उत्तर प्रदेश से आए और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कर दिया था। ये तुम्हारा हमारा नाता बहुत पुराना है, अभी से नहीं है, बहुत पुराना नाता है। जब राम भगवान अयोध्या से निकले थे तो यहाँ नासिक महाराष्ट्र में आके नासिक में रुके थे और वहाँ उन्होंने पहली कुटिया बनाई थी। अभी कुछ लोग बोलते उत्तर भारतीय यहाँ आते हैं और झोपड़ा बनाते हैं, उसके वजह से मच्छर बहुत होता है। कौन बोला था मालूम है ना? क्या भूल गए आप? हमारी बहना, खाने का टाइम हो गया, मुझे पता है खाना भी रखा है, लेकिन सच्चाई क्या हो जरा याद रखना। तब यही लोग बोले थे मच्छर बहुत होता है, उत्तर भारतीयों की वजह से मच्छर होता है, यहाँ से वहाँ यहाँ आते हैं, झोपड़ा बनाते हैं, गंदगी करते हैं, इसलिए मच्छर होता है। अरे भाई, एक कुटिया बनाने का काम, झोपड़ा बनाने का काम हमारे भगवान राम ने हमको सिखाया। तुम हमको कौन सिखाने वाले हो? तुम्हारे औकात ही क्या है? ये हमारा हक है और हम करेंगे, हाँ नहीं रहेंगे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम बड़ा घर नहीं खरीदते थे। तुम पैसे वाले लोग, हम गरीब कहाँ जाएंगे? झोपड़े में रहेंगे लेकिन सुख से रहेंगे और देश को समृद्ध बनाएंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ, उन लोगों को इशारा देना चाहता हूँ। माता की चौकियाँ राजकीय पे नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूँ भाई, आज अगर हमारे उत्तर भारतीयों ने संप कर दिया बम्बई में तो 17 सेवा खंडित हो जाएगी, बम्बई भकास दिखने लगेगी। ये सब सेवा करने का काम हमारा उत्तर भारतीय करता है। ठेले वाला हो, स्त्री वाला हो, दूध वाला हो, कई ऐसी 17 ये जो एजेंसियां है ना, वो हमारे उत्तर भारतीय चलाते हैं और कोई चलाता नहीं है। तो उत्तर भारतीयों की वजह से मुंबई सेफ है और क्लीन है। तुम क्या कह रहे हो? बस कोई गरीब मिला तो उसको मारा तो उनको लगता है बड़ी बहादुरी हो गई। हमारे यहाँ आके हाथ तो लगाओ, देखते हैं हम भी तुम्हारे भाई में कितना दम है, हम भी देखते हैं। हमारे सब शिवसैनिक तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। तो जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपका सुख दुख का साथी है, उसके साथ में अपने रहना चाहिए। बराबर झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? सभी ने ये टाइम इरादा कर लो, जैसा मेरे पीछे आप डट के खड़े हो, जैसे मेरे पीछे इलेक्शन के टाइम कहीं से वो आप वहाँ से यहाँ तक आते हो और वोट करते हो, वैसा अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है। उसमें भी आपको सबको एक गट्टा वोट शिवसेना को देना है, धनुष्य बाण को देना है। और धनुष्य बाण को कैंडिडेट को चुना के देना है, यह आपका फर्ज रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और उत्तर भारतीयों को कहना चाहूंगा, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप सबके आपके साथ में हैं। उत्तर भारत का किस्सा, शादी हो गांव में, यहाँ रहते लेकिन गांव में उनको शादी करना पड़ता है। गांव में परिवार ज़्यादा रहता है, जितनी शादियाँ उतनी शादियाँ अटेंड करने का काम ये प्रकाश सूर्य करता है कि नहीं? बताओ, आज तक मुझे बुलावर में नहीं आया, ऐसा कभी हुआ? मैं तो कभी बोलता है भाई उधर आने जाने के खर्चे में तू मेरे से कुछ लेके जा, लेकिन मेरे को मत इतना लंबा बोला। लेकिन वो गरीब बेचारा बोलता है नहीं दादा, आप मेरे घर में आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं सब काम छोड़ के यहाँ से फ्लाइट से वहाँ जाता हूँ। मेरा बेटा तो 1 महीना भर वहाँ रुकता है मई में, और सब गांव के सब घर में जाके आता है। पहला मैं ये काम करता था, जितने हमारे रहते जो जिले में वहाँ जाके उनके घर में जाके मिल के आता था। आज तक कोई गया क्या? सामने वाला का नेता कभी गया आपके पास? आया गांव तक कभी आया? नहीं आया ना। तो जो आपके साथ में है, कंधे से कंधा लड़ा के आपके लिए लड़ता है, उसके साथी वालों को चुनोगे या और किसी को चुनोगे? बताओ मुझे एक बार, किसको चुनोगे? इसको धनुष्यबाण को ना।
यही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 10 बज गए हैं, आने में लेट होगी। और सबसे बड़ी बात, इतनी बारिश आज थी, इतनी बारिश आज थी, मुझे लगा तो मैंने मैसेज भेजा भाई कार्यक्रम आगे रखना, लेकिन देखो माता जी की भी हमारे पीछे कितनी बड़ी कृपा है। जरा माता जी का मुझे दर्शन लेने दो भाई। माता जी की भी इतनी कृपा है कि माता जी ने बारिश ही रोक दिया, 3 घंटा पहले 2 घंटा पहले बारिश रोक दिया। और बोला मेरे उत्तर भारतीय समाज का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम होना चाहिए, इसके लिए बारिश रोक दिया माता जी ने। तो भगवान भी हमारे साथ में है, और आप तो भगवान के भूमि में रहने वाले लोग हो, तो आपको भी हमको साथ देना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये कहूँगा, जहाँ भी समस्या गंभीर, वहाँ आप शिवसेना खंभीर है आपके पीछे। इतना कहते हुए मेरे दोस्त शब्द खत्म करता हूँ। अब भारी संख्या में यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा आने में देरी हुई क्योंकि उधर भी कार्यक्रम था, वहाँ बड़े बड़े नेता हमारे आए थे, और उनके वहाँ अगर मैं नहीं जाता था तो उनका बहुत बुरा लगता था। सब प्रोटोकॉल संभालना पड़ता है, इसके लिए यहाँ आने के लिए मुझे लेट हो गया। लेकिन माता की चौकी है, भगवान के नाम से तो सबको भगवान की थोड़ी प्रार्थना करना ही चाहिए। ये कहते मेरे दोस्त सब खत्म करता हूँ, वापिस एक बार बोलता हूँ, उत्तर मैं कहना चाहता हूँ कि मराठी मेरी मातृभूमि, मेरी माँ है, तो उत्तर भारत मेरी मौसी है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट सेनापती श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा मोबाईल। हेलो, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित आप सब लोग आगे आ जाइए, आइए सब नारा देते हम लोग सब आइए, एक नारा देते हम लोग, फिर 2 मिनट बोलूंगा। आइए सर, कट दो मेरे को सर। हेलो हेलो, अरे मला हेच दे ना, काय दे यार, माइक दे ना। हेलो, मोबाइल भाई पीछे आ जाओ थोड़ा। हेलो हेलो, लाइन उभे ना, मोबाइल हो रहा है। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार सब लोग हाथ खड़े करके बोलिएगा, ओम नमो पार्वती पते हर 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 हर। बैठिए आप लोग बैठिए, धन्यवाद। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद जी के इनके चरणों में नतमस्तक होके अभिवादन करता हूं। हमारे महाराष्ट्र राज्य के लाडले उप मुख्यमंत्री और मुख्य नेते माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब को प्रणाम। मागणाने विधान क्षेत्र के गौर गरीबों के विधायक हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री प्रकाश दादा सुर्वे जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारी महिला विभाग प्रमुख मीनाताई पानमान, वार्ड नंबर 3 के माजी नगर साहब, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मेरे मार्गदर्शक मनोज सर, सुजीत जी यादव, राजेश जी मिश्रा तथा मंच पर उपस्थित हमारे सभी उत्तर भारतीय वरिष्ठ मार्गदर्शक गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और इतने भारी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे उत्तर भारतीय भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम
एक शाम उत्तर भारतीयों के नाम, ये सिर्फ एक सांस्कृतिक संध्या नहीं बल्कि हमारी एकता, हमारे सपनों और हमारे संघर्ष की पहचान है। मेरे प्यारे उत्तर भारतीय भाई और बहनों, आपका ये प्यार, आपकी उपस्थिति मैं मानता हूं मेरे लिए मेरे किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। बहुत बड़ी बारिश चल रही थी, ऐसे लग नहीं रहा था आज कार्यक्रम होगा, लेकिन माता रानी की कृपा हम सब पर है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये कार्यक्रम ये यहाँ पे जारी है। आज पूरे मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में एक उत्तर भारतीय समाज का कोई कार्यक्रम अगर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है तो उसका पूरा श्रेय हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को जाता है। इसलिए पूरा उत्तर भारत शिंदे साहब के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आज बड़ी खुशी हो रही है आप सबको यहाँ इस भव्य कार्यक्रम में देखकर। ये इतने बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का सुनहरा मौका आपने मुझे दिया, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। जब जब अपने प्रभाग में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसके पीछे एक ही हाथ होता है, वो है आमदार प्रकाश दादा सुर्वे। मुझे आज भी याद है जब कुछ लोगों ने उत्तर भारत के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, तभी पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले उनके खिलाफ उत्तर भारत के सम्मान में आवाज उठाने वाला एक ही इंसान था, वो है आमदार प्रकाश दादा सुर्वे। इसलिए बड़े खुशी से कहा जाता है उत्तर भारतीय के सम्मान में प्रकाश दादा मैदान में, उत्तर भारतीय के सम्मान में प्रकाश दादा मैदान में, उत्तर भारतीयों के सम्मान में प्रकाश दादा मैदान में। दादा के इस प्यार और सम्मान के खातिर आप सभी ने दादा के चुनाव के समय जमकर मेहनत की, दिन रात एक किया और दादा को प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर लगातार तीसरी बार विधायक बनाया। इसलिए फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज 2 नवंबर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 7 साल पहले इसी दिन इसी मैदान में भव्य कला क्रीड़ा का आयोजन किया गया था। इस मैदान को देखकर आज मुझे वो पुराने सब यादें ताजा हो गई है। इस आयोजन में हमें जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिनके प्रेरणा लेकर हमने सामाजिक क्षेत्र में काम शुरू किया, वो पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ, जिन्हें अनाथों की मां कहा जाता है, उन्हीं के पावन चरणों से प्रभाग क्रमांक 4 के धरती को पावन कर सका। और हमारे महान समाज सेवक पद्म भूषण अन्ना हजारे जी उस वक्त बीमारी के चलते उपस्थित तो नहीं रहे, लेकिन पत्र द्वारा उन्होंने शुभेच्छा और आशीर्वाद भेजे थे। और इसी महोत्सव को असफल करने के लिए उस वक्त के घमंडी नगर सेवक ने बड़ी नाकाम कोशिशें की थी, लेकिन मुझे उस बात का अभिमान है, मुझे गर्व है कि उस महोत्सव को सफल करने के लिए हमारे प्रकाश दादा इस मैदान में दिन रात खड़े थे। दादा उस समय इस घमंडी नगर सेवक ने इस मैदान के बाहर निकालने की मुझे बड़ी कोशिशें की, और आज 7 साल बाद उन घमंडियों को इस मैदान में कार्यक्रम का आयोजन तो दूर की बात, उन्हें इस मैदान में पैर तक रखने नहीं दिया। ये तुम्हारी जीत है, ये हम सब की जीत है, और इस जीत के पीछे कोई ताकत खड़ी है तो है आमदार प्रकाश दादा सुर्वे जी की। एक बार जोर से डालिए आमदार प्रकाश दादा सुर्वे जी के। प्रभाग क्रमांक 4 में पहली बार सारी जनता की नजरों ने एक ही सपना देखा है, एक ऐसा सपना जो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में पूरा होगा। ये सपना विकास का नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और परिवर्तन का है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन मतलब क्या? हमारे 2 पीढ़ियों का वोट कहाँ गया पता है? दादाजी का वोट नाले सफाई में, पिताजी का वोट गटर सफाई में, और माताजी का वोट शौचालय के सफाई में। क्या आप भी अपना वोट इसी तरह गंवाना चाहोगे? अब वक्त आया है इन गलतियों को सुधारने का। हमारे पिछले पीढ़ी ने सब कुछ सहन किया, अब हम युवा ये नहीं सहेंगे। मैं सारे युवाओं को कहना चाहता हूँ, इस बार हमें गटर, नाला और शौचालय के राजनीति से बाहर निकलकर स्वाभिमानी जिंदगी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। असल में हम आपको हालातों से निकालकर एक बेहतर और अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले
मैंने महिलाओं के एक कार्यक्रम में कहा था कि इस महानगर पालिका के चुनाव में वार्ड क्रमांक 4 से जो नगर सेवक चुना जाएगा वो आपका भाई सबसे ज्यादा मतों से विजयी होगा। और आज की ये उपस्थिति आपको देखकर मेरा आत्मविश्वास दुगना हो गया है। अब मैं नहीं, हम सब मिलकर इतिहास लिखेंगे। मेरे सामाजिक क्षेत्र का काम हो या राजनीतिक क्षेत्र का, अगर हमेशा मुझे प्यार, सम्मान और प्रोत्साहन कहीं से मिला है तो वो है आप लोगों से मिला है और आप उत्तर भारतीय समाज से मिला है। मंगेश पांगारे जैसा एक छोटा व्यक्ति अपने प्यार से, आपके प्यार से आज ताकतवर बन सका है। इसके लिए मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं और आपको वचन देता हूं, आपका ये प्यार, आपका ये विश्वास, आपका ये स्नेह, आपका ये उपकार मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस महाराष्ट्र के एक मराठी लड़के के पीछे जब पूरा उत्तर भारत खड़ा होता है तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये है हिंदुस्तान की असली ताकत। यही तो हमारे भारत की खासियत है। आपकी और हमारी भाषा अलग हो सकती है लेकिन दिल एक है। आपका और हमारी संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन सम्मान एक है। यही हमारी पहचान है और यही हमारे जीत का मंत्र है। इस आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में दादा के आशीर्वाद से, दादा को मैं वादा करता हूं, दादा शायद थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे, मैं उनको वादा करता हूं कि हम सब एक होकर इस प्रभाग में इतिहास रचेंगे। रचेंगे ना? सब तैयार है ना? सब हाथ उठा के चलो, बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। मंगेश भाई आगे बढ़ो। शिवसेना प्रकाश दादा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हमारे नगर सेवक कैसन हो? अरे हमारे नगर सेवक कैसन हो? हाँ, मैं जानता हूं कि पिछले कई सालों से मैं अकेला नहीं, पूरा प्रभाग कड़ी मेहनत कर रहा है। छोटे बच्चे से लेके महिलाओं तक, महिलाओं से लेके युवाओं तक और युवा से लेके पूरे बुजुर्गों तक हर कोई पिछले 7-8 साल से कड़ी मेहनत कर रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये आपकी मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हाँ, आपका भाऊ लड़ेगा आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। हाँ, आपका भाऊ लड़ेगा ताकि इस प्रभाग के हर झोपड़ी बिल्डिंग में बदले। हाँ, आपका भाऊ लड़ेगा आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए। हाँ, आपका भाऊ लड़ेगा ताकि हमारे प्रभाग में फिर से एक बार भगवा लहराए। और आखिर मैं कहना चाहता हूं, दादा के आशीर्वाद से तुम्हारा भाऊ लड़ेगा और तुम्हारे ताकत और विश्वास से जीतेगा भी। मंगेश भाई आगे बढ़ो। पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। आपका साथ ये मेरी ताकत है और आपका ये विश्वास ये मेरी जीत है, ऐसे मैं मानता हूं। यहाँ पे ज्यादा वक्त में लूंगा नहीं, मुझे पता है बारिश के कारण कार्यक्रम 6 बजे शुरू होने वाला था, तो शायद 7:30 बजे शुरू हुआ है। तो मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ पार्टी के सभी संतोष नेवेकर सर, फालके, संदेश चिली, जगदीश भाई, हमारे सहकारी संतोष शिंदे जी, हमारे शाखा प्रमुख दिलीप परब, महिला शाखा प्रमुख वैशाली जी मोरे, युवा सेना के सबचिटनीस दास भाई, अजहर भाई और उपस्थित सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। इतने बड़े कार्यक्रम जब होता है तो इस कार्यक्रम का आयोजन, नियोजन बहुत कठिन होता है, बट पिछले 1 महीने से मेरे उत्तर भारतीय भाई बहन, मुझे लग रहा है हर घर तक 4 नंबर के जाने की उन्होंने कोशिश की है और इस कार्यक्रम का उन्होंने लाभ और आनंद लेने के लिए लोगों को उत्तर भारतीय, मैंने कहा उत्तर भारतीय का बहुत लगा हमारे से। हमेशा उत्तर भारतीय ने मुझे साथ दिए। मैं अंदर बनने के लिए उत्तर भारतीय का बड़ा योगदान है। समाज का बहुत सारे घटकों का बहुत योगदान है उसमें, उत्तर भारतीय का बहुत बड़ा योगदान है।
ये ऐसा नाम भूल नहीं सकते हमारे मंगेश बांगरे जी और इन्होंने सबने शाखा हमारे इन सब ने मिलकर उत्तर भारतीय के सम्मान में आज माता के चौक का आयोजन किया था। और आपने देखा इस इतनी भरी घनघोर बारिश में इतनी सारी जनता आज उत्तर भारतीय हमारे साथ में खड़ी है। इससे आपको जो समझना हो समझ सकते हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे आज एक कहीं उत्तर भारतीय के लिए यहाँ पे लिट्टी चोखा का बहुत पुराना परंपरा है, इसको भी क्या हम हर साल रखते हैं, और ठंडी के मौसम में रखते हैं लिट्टी चोखा हर वार्ड में हर जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय है उनके सम्मान के लिए हम हमेशा हर साल करते हैं। ये साल जल्दी शुरुआत होगी तो अच्छी बात है ना। उत्तर भारतीयों को सम्मान देना गलत बात है क्या? कुछ लोग उनको मारने की भाषा करते हो, आपको अच्छा लगता है? दादा ये भी इंसान है। दादा आपने कहा उत्तर भारतीय का नाता मुझसे बहुत पुराना है, क्या कहना है उसके बारे में? सही बात है, उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का नाता बहुत पुराना है। राम भगवान जब संन्यास के लिए इसके लिए निकले थे वनवास के लिए, तो यहाँ आके महाराष्ट्र की धरती में नासिक में रुके थे, चित्रकूट में रुके थे। पुराना नाता है। उसके बाद जब शिवाजी महाराज को यहाँ के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनको यहाँ के ब्राह्मणों ने जब उनका राज्याभिषेक करने के लिए इनकार कर दिया था, तब गागाभट्ट जैसे प्रख्यात ब्राह्मण यहाँ आए और उन्होंने उनका राज्याभिषेक कर दिया। तो ये नाता उत्तर भारत और महाराष्ट्र का नाता बहुत पुराना है। ये नाता का ये धरोहर पुरानी धरोहर हमें आगे चलाते हैं। मंगेश बंगारे के लिए क्या कहना चाहेंगे? मंगेश बांगरे हमारा बहुत अच्छा काम करने वाला है और अभी इलेक्शन आ रहे, देखते हैं आगे क्या होता है। टिकट पक्की है मंगेश दादा की? मैं टिकट आप झूठा इसको किसको मत ये करो, किसको ये मत करो। टिकट फाइनल करना एकनाथ शिंदे का काम है। तो एकनाथ शिंदे साहब जिसको टिकट देंगे उसके पीछे हम सब डट के खड़े रहेंगे और हमारे कैंडिडेट को, हमारा कैंडिडेट रहेगा धनुष्यबान, उसको चुन के लाएंगे। पूरी शिवसेना एकजुट होकर उसको चुन के लाएंगे। दादा आपने कहा एक साल में मैं 15 बार जाता हूँ उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है उसके बारे में? सही बात है। जब कोई हादसा होता है, किसी का शादी होता है, किसी का मृत्यु होता है, किसी का क्या होता है, उत्तर भारत का इतना मेरे प्रति स्नेह है, तो मुझे भी उनके साथ रहना जरूर है। उनके सुख दुख का मैं साथीदार हूँ, इसके सुख दुख में उनके साथ में रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तर भारतीय के नाम छठ का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आपके नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि में प्रकाश दादा सूर्य आमदार जी की उपस्थिति हुई थी। क्या कहना है जी? भीड़ देखने के लिए ऐसा पहली बार देखने को मिला? हमारे लाडले विधायक आमदार प्रकाश सूर्य के मार्गदर्शन से आज एक शाम उत्तर भारतीय के नाम ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। आपने देखा होगा कि बारिश हो रही थी, फिर भी 5-6 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पे ये कार्यक्रम का लाभ लेने आए थे और दादा के आशीर्वाद से, ये उत्तर भारतीय मेरे भाई बहनों के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो गया। महाभंडारा की बात है, कितने लोग की उपस्थिति हुई है, प्रसाद कितने लोग ने लिया? अभी भंडारा अभी भी चालू है। 5 से 6 हज़ार लोगों का भंडारा आज यहाँ पे रखा गया था। बस जिस तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं, शायद 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ पे आज उपस्थित है और ज़्यादा से ज़्यादा भंडारा बनाने का काम भी अभी शुरू है और लोग यहाँ पे अभी तक खाना खा रहे हैं। ऐसे लग रहा है शायद 12 से 1 बजे तक लोग यहाँ पे भंडारा का लाभ ले सकते हैं। माता की चौकी की बात आया और झांकी की बात आया, ऐसा लगा कि माँ काली का रूप आज यहाँ पे कलयुग में अवतार आ गया है और विष्णु भगवान का भी अवतार है। जरूर जरूर, हम महाराष्ट्रियन लोगों के लिए भी आज जो रूप यहाँ पे देवी का सब देखा, सच में एक दिल में लगने वाली बात थी। बहुत अच्छे तरीके से एक वहाँ पे माता रानी का किया गया। माता की चौकी और माता की झांकी ये क्या है, हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आज ये सब देख के दिल खुश हो गया, मन को बड़ा आनंद व प्रसन्नता हुई। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मैं तो यहाँ पे कोई आज राजनीति खेलने नहीं आया हूँ या न कोई राजनीति का खेल खेलने आया हूँ। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ प्रभाग में कि आने वाले समय में प्रभाग में परिवर्तन हो। परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जब हमें पावर मिलती है, अधिकार मिलता है, तो ज़रूर आने वाले समय में अपना प्रभाग बेहतर तरीके से हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। दादा, उत्तर भारतीयों के नाम पे कार्यक्रम रखे हैं, उत्तर भारतीय भी काफ़ी तादाद में उपस्थिति हुई है। क्या लगता है आपको कि वाकई में अब इस बार कुछ नया तख्ता पलटने वाला है? देखिए, एक शाम उत्तर भारतीयों के नाम, तो उत्तर भारतीयों के नाम ही होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे महाराष्ट्र लोगों को वैसे न्योता दिया नहीं गया था। स्टेज से लेके नीचे मंच तक, मंच से चेयर पे बैठे हुए खाना बनाने वाले सिर्फ उत्तर भारतीय, तो सभी उत्तर भारतीय
यहाँ पे हम लोग ने एक मंच पर लाने की कोशिश की। फिर अपना मौर्य समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, उत्तर भारतीय समाज एक मंच पर लाने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। मंगेश भाई टिकट में तो कमर कस दिया, टिकट मिल जाए इसलिए नहीं, वो तो अभी आने वाला समय बताएगा। हमने तो पूरी जी जान से पूरा प्रभाग लगा हुआ है कि प्रभाग को भी बदलाव चाहिए, और बदलाव होगा तो जरूर आने वाले समय में कुछ चीज़ें यहाँ पे बदली हुई दिखेंगी। आमदार प्रकाश दादा सुरवी ने कहा है कि उत्तर भारत हमारी मौसी है और महाराष्ट्र मेरी माँ है। इन सबसे पहले तवज्जो में मौसी को जरूर देखो, आमदार प्रकाश दास सुरवी मुझे लगता है 2009 से वो उत्तर भारतीय से प्यार बांट रहे, प्यार ले रहे। आज जैसे दादा ने बताया कि छठ पूजा का पर्व भी दादा ने यहाँ पे शुरू किया है, तो उत्तर भारतीय के जब सब लोग लाठीचार्ज कर रहे थे तब दादा उत्तर भारतीयों के सम्मान में खड़े थे। इसलिए आज पूरे गौरव से कहते हैं कि उत्तर भारतीय के सम्मान में प्रकाश दादा मैदान में। तो सचमुच प्रकाश दादा पिछले कई सालों से उत्तर भारतीयों की सेवा कर रहे हैं। एक अपना भाई समझ के, अपने भाई बहन समझ के वो प्रभाग में, पूरे महागठबंधन में उत्तर भारतीय की वो सेवा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितने दिन की आपकी सेवा लगी होगी, मेहनत लगी? पिछले 15 दिन से हमारे उत्तर भारतीय समाज, मेरे सुजीत यादव जी है, विजय भाई गुप्ता है, मनोज सर है, हमारे नवरेकर सर रह गए, दागदार रह गए, हमारे शाखा प्रमुख दिलीप जी परब है, मनोज सर है, मिश्रा जी है। ऐसे काफ़ी सारे उत्तर भारतीय टीम थी जो पिछले 15 दिनों से लगातार प्रभाग क्रमांक 4 के हर घर में, उत्तर भारतीय घर में जाकर इस कार्यक्रम का न्योता दे रही थी। कुछ वक्त के लिए हमें शाम को लगा था कि बारिश की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन माता रानी की कृपा, आप सभी लोगों का आशीर्वाद से ये कार्यक्रम यहाँ जोरों से संपन्न हुआ।